and it's being worsened by a drought which experts say could be the worst in 500 years. It is now forbidden to waste water as Spain is experiencing the worst drought in 22 years. Scientists have warned that scorching summers and drier winters will likely become the new normal due to human-induced global warming. एशिया के तीसरे बड़े देश भारत का अहमदाबाद शहर हजारों मीटर की ऊंचाई से अपने शिकार को देख लेने वाला और भारत से सर्बिया तक चक्कर लगाने वाला ये चील गर्मी और प्यास से बेदम हो चुका है। 2022 में पूरा भारत रिकॉर्ड तोड़ गर्मी से झुलसने लगा। इस दौरान अहमदाबाद में पानी की कमी के चलते परिंदे पेड़ों से गिरने लगे। जीवदया चैरिटेबल ट्रस्ट ने ऐसे 2000 से ज्यादा पंछियों का इलाज किया। आमतौर पर परिंदे बहुत दूर से पानी का पता लगा लेते हैं, लेकिन कहीं ठंडा और साफ पानी हो तब ना। भारत की सबसे ज्यादा प्रदूषित नदियों में से एक साबरमती अहमदाबाद से होकर गुजरती है। हाईकोर्ट की फटकार के बावजूद नदी का पानी अब भी इतना गंदा है कि पंछी मजबूरी में भी उसे नहीं पीते। भारतीय जल विज्ञान संस्थान के मुताबिक बीते 20 सालों में भारत में सैकड़ों छोटी बड़ी जलधाराएं सूख चुकी हैं और बहुत सी नाले में तब्दील हो चुकी हैं। भूजल का हाल तो इससे भी बुरा है। अमेरिका और चीन मिलकर जितना जमीन से पानी नहीं निकालते हैं, उससे कहीं ज्यादा पानी भारत अकेले निचोड़ लेता है। और इस भूजल का 85.3% हिस्सा सिंचाई में खर्च होता है। 1980 के दशक से अब तक भारत में जिस कदर जमीन से पानी निकाला जा रहा है, उसके चलते अब भूजल खारा होने लगा है। जमीन के भीतर पानी स्टोर करने वाले एक्विफर में अगर खारा पानी भर जाए तो वो हमेशा के लिए खराब हो जाते हैं। भारत के प्रतिष्ठित इंस्टीट्यूटों की एक रिपोर्ट के मुताबिक राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और दिल्ली इस विकराल समस्या से जूझ रहे हैं। भारत का पड़ोसी चीन लंबी और पहले से कहीं ज्यादा तेज गर्मी की वजह से चीन में कई नदियां सूख रही हैं। ताकतवर यांगसे में भी घुटनों के बराबर पानी रह गया है। पर्यावरण में सबसे ज्यादा ग्रीन हाउस गैसें छोड़ने वाले देश चीन को यांगसे के आसपास की फैक्ट्रियां एक हफ्ते के लिए बंद करनी पड़ी हैं। तिब्बत के सूखते पठारों का डेटा इशारा कर रहा है कि दुनिया की दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था वाला चीन आने वाले दिनों में सूखे से और ज्यादा परेशान होगा। मेसोपोटामिया और बेबीलोन की सभ्यता को उजड़ते देख चुका इराक एक बार फिर भयानक सूखे से जूझ रहा है। जून 2022 में इराक के समाहवाह इलाके में दर्जनों चिंकारा हिरण भोजन और पानी की कमी के चलते मारे गए। रेतीले इलाके में मौजूद हरे भरे झुरमुट पूरी तरह डंठल में बदल गए। दक्षिण का मोती कही जाने वाली ऐतिहासिक साबा झील तो करीब करीब सूख चुकी है। जलवायु ने चिंकारा हिरणों को बुरी तरह प्रभावित किया है। इस इलाके में चारा पूरी तरह बारिश पर निर्भर रहता है। बारिश नहीं के बराबर हुई है, जिसकी वजह से पौधे बिल्कुल नहीं बढ़े। गजेल कहे जाने वाले हिरण इलाके में पेड़ों और झाड़ियों के बीच फैलाते हैं, लेकिन बीते 2 दशकों में झील के आसपास खूब बोरवेल खोदे गए और रही सही कसर जलवायु परिवर्तन ने पूरी कर दी। सैटेलाइट तस्वीरों में लेक साबा को साल दर साल खत्म होते हुए देखा जा सकता है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहे जाने वाले देशों में शामिल इथियोपिया में बीते 1 साल में 10 लाख से ज्यादा मवेशी मारे जा चुके हैं। The worst drought in decades is gripping eastern Africa, parching landscapes, killing livestock, and creating a humanitarian crisis. पोषक तत्वों के चक्कर में लोग पत्थर तोड़कर चाट रहे हैं। सोमालिया, इथियोपिया, केनिया, सूडान, दक्षिण सूडान, युगांडा और जिबूती में 8 करोड़ लोग यानी महाराष्ट्र जितनी आबादी दाने दाने को तरस रही है।
अफ्रीका के दूसरे देशों में भी सूखे की वजह से तालाब जहरीले हो रहे हैं और बड़ी संख्या में वन्य जीवों की मौत हो रही है। बर्फ से ढके पहाड़ों, झीलों और सुकून भरे मौसम के लिए मशहूर यूरोप भी अब बड़ी तेजी से इन तीनों चीजों को खोता जा रहा है। बरसात न होने की वजह से पहले फ्रांस, स्पेन, जर्मनी, नॉर्वे और रोमानिया में खूब जंगल जले और फिर धीरे धीरे नदियां सूखने लगी। इस वक्त मैं जर्मनी की ज़ीग नदी पर हूं और जहां पर कमर तक मेरे पानी होना चाहिए, वहां पर पानी पैरों पर है। लेकिन ज़ीग तब भी एक भाग्यशाली नदी है क्योंकि उसमें कम से कम पानी बह तो रहा है। यूरोप की तमाम बड़ी नदियों की हालत तो इससे भी ज्यादा खराब है। इस वक्त यूरोपीय संघ का 63% हिस्सा गंभीर सूखे का सामना कर रहा है। जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, इटली, सर्बिया और हंगरी की सबसे बड़ी नदियां बहुत हद तक सूख चुकी हैं। इटली की सबसे लंबी नदी पोके रिवर बेसिन अथॉरिटी के डायरेक्टर जियान कार्लो मांतोवानी के मुताबिक इस सूखे के बाद इकोलॉजी और उससे बना पूरा सिस्टम हमेशा के लिए समस्याओं से जूझता रहेगा। और यह संकट सिर्फ पीने के पानी या सिंचाई के पानी का नहीं है। यूरोप के कई देशों में बांधों के जल स्तर में गिरावट के कारण बिजली प्रोडक्शन भी गिर रहा है। फ्रांस में नदियों के सूखने और गर्म होने से 12 न्यूक्लियर पावर प्लांट्स बंद करने पड़े हैं। ठंडे पानी के बिना कोयला बिजली घरों और हमारी ज्यादातर फैक्ट्रियों का 1 घंटे चलना भी मुश्किल है। और अब बात अमीर और ताकतवर देश अमेरिका की, जहां साल भर पहले तक बहुत सारे लोगों को लगता था कि जलवायु परिवर्तन सिर्फ गरीब देशों की आफत है। बांग्लादेश और फिजी अगर डूब भी गए तो उन्हें क्या। दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और ताकतवर सेना वाला अमेरिका भी जलवायु परिवर्तन के सामने बौना साबित हो रहा है। देश का करीब 60% हिस्सा बीते कुछ साल से लगातार सूखे की चपेट में है। सिंचाई, बिजली और पीने के पानी के लिए बनाए गए कुछ बड़े बड़े डैम खाली होने लगे हैं। कोलोराडो नदी तो इस कदर सूख गई है कि अमेरिका और मेक्सिको दोनों तनाव में हैं। यही हाल ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अमेरिका में भी है। ऐसा तो है नहीं कि सूखा पहली बार या आखिरी बार पड़ रहा है। सूखा पहले भी पड़ता रहा है और आगे भी पड़ता रहेगा। लेकिन वैज्ञानिक चेतावनी देते हैं कि जब भी जलवायु में बड़े बदलाव होते हैं तो उनकी सबसे ज्यादा मार उस समय की सबसे ताकतवर प्रजाति पर पड़ती है। अब आप अंदाजा लगाइए कि इस समय धरती पर सबसे ताकतवर प्रजाति कौन सी है। पुरातत्व विज्ञानियों को इस बात के पुख्ता सबूत मिल चुके हैं कि सिंधु घाटी और माया जैसी सभ्यताओं को भी सूखे ने उजाड़ दिया। यही हाल 3000 साल पहले पिरामिड जैसे मास्टरपीस बनाने वाले फराओ का भी हुआ। तो क्या अगला नंबर हमारा है? हम इंसान की बनाई गई वैश्विक त्रासदी का सामना कर रहे हैं। जलवायु परिवर्तन हजारों सालों में आया सबसे बड़ा खतरा है। अगर हम कदम नहीं उठाते हैं तो हमारी सभ्यता का अंत और अधिकतर प्राकृतिक संसार का विलुप्त होना ये सामने है। आज की वीडियो में इतना ही। आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए अपनी राय। आपके आसपास मौसम में क्या बदलाव हो रहे हैं या मौसमी बदलावों को लेकर आपके क्या अनुभव हैं, ज़रूर हमसे शेयर कीजिए। अगले वीडियो में धरती और उसके बाशिंदों की एक और कहानी के साथ आप लोगों से फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।